लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लॉ एडवाइजर। जी, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे मैडम? सर, ये धोखाधड़ी का क्या है कोर्ट में हिसाब? जैसे आपके साथ कोई धोखा हो गया क्या? हाँ, हमारे संग नहीं, हमारे मिलने वाले बहुत होते हैं ऐसे जिनके संग धोखा हो जाता है। जी, मतलब बेईमानी से पैसा लेना या जमीन कुछ और दिखाना, देना कुछ और होना, इसका क्या मैटर है? क्या हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हैं? धोखा देना एक बहुत ही बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा कृत्य है किसी को धोखा देना। इसको बिल्कुल भी आसानी में या हल्के में ना लें कि इससे हमने किसी को भी धोखा दे दिया और धोखा देने के बाद बड़े आराम से हम घर में बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है। 7 वर्षों तक की सजा है, सीधे जेल चले जाओगे। अगर आपने किसी को नौकरी दिलाने का झांसा दिया, मुझे पैसा दे, भाई मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा सरकारी, और सामने वाले से पैसा ले लिया, वो एक धोखा है। अगर आपने नकली दस्तावेज बना लिए जमीन के और अपनी जमीन पहले किसी को सेल कर चुके हैं और अब दोबारा नकली दस्तावेज बनाकर आपने सेल कर दी, ये एक धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। आजकल क्या चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है, बहुत बड़े बड़े धोखे चल रहे हैं। लोग ऑनलाइन क्या करते हैं, नकली वेबसाइट बना ली, वेबसाइट बनाकर कोई कंपनी दिखाई, कंपनी दिखाकर उन्होंने कुछ भी किसी से भी ठगी कर ली पैसों की, और जो पैसों की ठगी करता है ये एक धोखा है, ये एक चीटिंग है। तो वकील साहब, इसमें कोई हम लोग कोर्ट के द्वारा कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। या FIR दर्ज होती है, क्या होता है? FIR भी होती है। अगर वहाँ आपकी कोई सुनवाई नहीं होती तो आप कोर्ट आ सकते हैं, कोर्ट में ये मुकदमा दायर कर सकते हैं, क्योंकि ये धोखा दिया है, ये एक चीटिंग हुई है आपके साथ। लेकिन एक चीज और भी है इसमें कि आपके पास एक प्रारंभिक सबूत भी इसके मजबूत होने चाहिए। अगर आप किसी पे FIR कर रहे हैं या कोई मुकदमा दायर कर रहे हैं तो सच में आपके साथ धोखा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक दो एग्जाम्पल दीजिए कि क्या सबूत होना चाहिए। सबूत इस तरह के होने चाहिए कि अगर आपको किसी ने नौकरी देने का झांसा दिया है तो क्या कोई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सबूत है? आपने उसके अकाउंट में कोई पेमेंट दिया है? अगर अकाउंट में पैसा दिया है तो किस अकाउंट में दिया है? अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सबूत होना चाहिए। भाई आपसे अगर नौकरी की बात की है तो फोन पर की है, उसकी कोई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए। पर्याप्त सबूत से आप एक मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसमें सजा या जुर्माना क्या है, या फिर ये दोनों है? दोनों है, और सजा बड़ी है। कम इसमें सजा छोटी नहीं है, बड़ी है। 7 वर्षों तक की जेल है। 7 वर्ष तक आप सोचिए कि सामने वाला अगर मुकदमा दायर करता है, और 100% न्याय होता है, क्योंकि माननीय न्यायालय के यहाँ न्याय ही है। तो और जुर्माना भी है, आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जी बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि जब आपने ये क्वेश्चन पूछे तो हमारे सभी दोस्तों को इसका जवाब भी मिला। और अगर कोई भी किसी के साथ भी कोई भी चीटिंग हो रही है या कोई भी धोखा हो रहा है दोस्तों, तो आप भी कमेंट के जरिए मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैडम को ही अधिकार है सवाल पूछने का, आपको भी है। आप कमेंट कीजिए, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। और फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक जरूर कीजिए, जैसे भी हैं आपके वकील साहब। धन्यवाद। धन्यवाद।